जय हिंद साथियों, जय भीम साथियों। आज मैं भीमराव अंबेडकर के बारे में जीवनी बताई गई है इस वीडियो में। साथियों, जो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो आज इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की जय जयकार हो। विश्व में उसका नाम पूजा जाता है, आज भी पूजा जाता है। ये भारत के महापुरुषों में गिना जाता है। ये भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या किया, आज इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। भीमराव कौन थे और क्या किया भीमराव अंबेडकर ने, इसके बारे में आज पूरा परिचय दिया गया है। साथियों, बाबा साहब का याद करो। बाबा साहब को याद करना अति जरूरी है। भीमराव अंबेडकर है तो भारत का संविधान है, संविधान है तो भारत देश है। साथियों, हमारा देश में आज भारत का संविधान है तो देश में सब कुछ एकता है। एकता को बनाए रखना है तो संविधान को पढ़ो, आगे बढ़ो। प्रिय साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, संविधान निर्माता, प्रथम कानून मंत्री। देखिए पूरा वीडियो। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ो, पूरी पढ़ लो जीवनी, पूरी विस्तार से इसमें दिया हुआ है सारा कुछ। बाबा साहब की जीवनी पूरी पढ़ो, सारी कुछ पढ़ लो। देखो पूरा दिया हुआ है विस्तार से। बाबा साहब की जीवनी पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। देश में कुछ करना है तो जीवनी पढ़ो और आगे बढ़ो। प्रिय साथियों, ऐसा मौका शिक्षा का बाबा साहब ने दिया था। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। साथियों, ध्यान लगाइए, इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है। संविधान, भारतीय संविधान निर्माता की जय जयकार हो। संविधान सभा कैबिनेट मिशन 9/12/1946 से शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946 से भारत का संविधान निर्माण शुरू किया गया। मैं पिछले वीडियो बता दिया है विस्तार से, पढ़ लो, पिछला वीडियो देख लो। हाँ, जीवन परिचय, बाबा साहब का जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा, जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। महू इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश में, वहां उसका जन्म हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। साथियों, ध्यान लगाइए, पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई, माता का नाम भीमाबाई की 14वीं संतान। ये 14वीं संतान भीमराव अंबेडकर थी। ध्यान लगाइए। दादाजी मालोजी सकपाल सेना में हवलदार थे। पुत्र रामजी सकपाल सेना में हवलदार थे। भीमराव अंबेडकर के दादाजी मालोजी भी सेना में थे, नौकरी करते थे। और ये उसका पिता, ये रामजी सकपाल भी सेना में नौकरी करते थे। साथियों, ध्यान लगाइए। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर रहे थे तो बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया गया। बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया गया। नहीं तो भाया पहले पढ़ाई नहीं होती थी, दलितों को पढ़ने के लिए कोई मौका नहीं दिया था। लेकिन रामजी सकपाल ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, इसीलिए बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। साथियों, ध्यान लगाइए। पिता रामजी सकपाल डिप्लोमा कर चुके थे। जाति महार या शूद्र होने के कारण हिंदू लोग भेदभाव एवं छुआछूत करते थे। रामजी सकपाल बहुत पढ़े लिखे थे, डिप्लोमा किया हुआ था, और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए हिंदू की स्कूल में भेजा, लेकिन पढ़ने नहीं दिया। साथियों, ध्यान लगाइए, क्यों वो शूद्र था, महार जाति से थे, शूद्र या निम्न जाति से थे। ब्राह्मणों ने जातियों में इस देश को बांट रखा है, और प्राचीन काल में जाति प्रथा बहुत थी, छुआछूत और भेदभाव बहुत होते थे। इसी वजह से आज हमारा देश कई जगह बंटा हुआ है। जाति प्रथा मिटाओ और देश को आगे बढ़ाओ। साथियों, बाबा साहब ने किस प्रकार पढ़ाई की, देखे आगे पूरा वीडियो।
हाँ, जाति मार होने के कारण हिंदू लोग भेदभाव एवं छुआछूत करते थे। हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। देखो कितनी स्थिति खराब थी। स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता था। और आज बच्चों आओ मैं पढ़ाऊं, पढ़ना नहीं चाहता है। कितना अच्छा काम किया बाबा साहब ने। हाँ, दलितों को पढ़ने का मौका दिया गया और पिछड़े वर्गों को मौका दिया गया। आज सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये किसने शुरुआत की? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और किसी ने नहीं सोचा कि इन निम्न जातियों को, जो हजारों साल से दबी हुई बस्तियों को आगे मौका दिया जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बाबा साहब हुआ, ऐसा किया और भारत का संविधान बनाया और देश में पढ़ने के लिए हमें मौका दिया। आज हमारा संगठन तेज है। भीम आर्मी को देखो क्या क्या कर रही है। साथियों, आज हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ करके आगे बढ़ना है और बाबा साहब के नाम पर ही चलना है। हाँ, सूबेदार रामजी सकपाल आर्मी में जवान थे, इसीलिए भीमराव को पढ़ाने के लिए स्कूल में प्रवेश दिया गया था। अरे वो सूबेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा गया और पढ़ने के लिए मौका भी दिया गया। 1900 जन्म स्थान देखो महू इंदौर, जन्म स्थान महू इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। किसका? अम्बेडकर का। सूबेदार आर्मी सकपाल आर्मी जवान थे, इसीलिए भीमराव को पढ़ाने के लिए स्कूल में प्रवेश दिया गया था और उसका जन्म महू इंदौर में हुआ था 14/4/1891। कुछ समय के बाद 17 में नौकरी करने चला गया। कौन? रामजी सकपाल। 1900 में 17 के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया। किसको? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 1900 में 17 के स्कूल में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आंधाराम भी साथ में पढ़ने जाता था। आंधाराम भी साथ में पढ़ने जाता था। भाई, बड़ा भाई था वो। लेकिन दुख पैदा हुआ। क्या दुख पैदा हुआ? माता भीमाबाई का देहांत हो गया। बस वो 6-7 साल का था और माता का भी देहांत हो गया। हाँ, कितना दुख हुआ। फिर भी वो पढ़ करके हमारा देश का संविधान बनाया। बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। आज देश के लिए संविधान बना कर दे दिया। देखो हमारा देश कैसा चल रहा है। उसकी स्थिति देखो बाबा साहब की। माता का देहांत हो गया। बुआ मीराबाई ने भीमराव का लालन पालन किया। उसकी बुआ थी मीराबाई, उसने भीमराव को पढ़ाने के लिए तैयार किया करते थे और उसको लालन पालन करके स्कूल तैयार करते थे, टिप्पण तैयार करते थे बाबा साहब के लिए। इसकी बुआ ने, माता का देहांत हो गया। हाँ, माँ भीमाबाई की याद में बिलख पड़ता था। देखो माँ की याद आती है, किसको नहीं आती है। कभी कभी भीमराव अम्बेडकर को अपनी माँ याद आती तो आंसू आने लग जाते थे। यार अपनी माँ किसको याद नहीं आती है, किसको प्यारी नहीं लगती है? सबको अपनी माँ प्यारी लगती है। देखो कितनी परेशानी के साथ पढ़ा। आज कितना आराम है, फिर भी पढ़ते नहीं हो। साथियों, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। हाँ, बिलख पड़ता था कभी कभी, लेकिन पढ़ाई में रुचि थी। स्कूल में जात पात व छुआछूत का शिकार रहे भीमराव, अपमानित होना पड़ता था। भीमराव स्कूल में छुआछूत भी सहन करते थे। आज छुआछूत सहन कर ले क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा होता है। क्यों? बाबा साहब ने संविधान में सारा कुछ लिख दिया है। हाँ, तो ये स्कूल में छुआछूत भेदभाव भी सहन करते थे। बाबा साहब सहन कर चुके, अब हमें नहीं करना सहन। हाँ, अपमानित होना पड़ता था। स्कूल के गेट या दरवाजा में बैठकर पढ़ना पड़ता था। स्कूल के गेट पीछे। बस तुम दलित हो, तुम नीच हो, वहां बैठ जाओ। श्रवण जाति के बच्चे यहां बैठते थे आगे और मास्टर पढ़ाते थे तो सभी बच्चे आगे समझ में आते थे, पढ़ते थे। भीमराव पीछे से। बाबा साहब के बारे में, वो भीमराव के बारे में मास्टर ने पूछा, अरे एक सवाल पूछ लो बाबा साहब को। बाबा साहब ने भी सवाल पूछा, भीमराव खड़ा हो, आप सवाल बताइए। तो सभी वो श्रवण जाति के लोग उसी तरफ देखते थे और वो सारा सवाल बता देते थे।
बोर्ड की तरफ नजर उनकी थी, भीमराव की, और सवर्ण जाति के बच्चों की नजर भीमराव की तरफ थी, इसीलिए वो पीछे रह गए और हमारा भीमराव आगे बढ़ गए। साथियों ध्यान लगाइए, इस वीडियो में सारा कुछ भीमराव के बारे में बता दिया गया है। साथियों ध्यान लगाइए। हाँ, गेट यानी दरवाजा में बैठकर पढ़ना पड़ता था। पानी पीने का अधिकार नहीं था। पानी पीने के लिए चपरासी होते थे, वो उसको पानी ऊपर से पिलाते थे और भीमराव पी लेते थे। हाँ, ऐसा टाइम था। सवर्ण हिंदू के बच्चों से दूर नीचे बैठना पड़ता था, नीचे बैठना पड़ता था, अपनी चटाई घर से लेकर आते थे। ऐसा समय था। भीमराव पढ़ लिया, नीचे बैठना पड़ता था। पढ़ने में सबसे आगे, पढ़ने में सबसे आगे, देश में सबसे आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे आगे, इंग्लैंड में वो पढ़ा, अमेरिका में वो पढ़ा, सब जगह पढ़ा। आज अमेरिका जानते नहीं, हमें अभी भी नहीं जानते कहाँ है अमेरिका। कहाँ जाते? इंग्लैंड पढ़ने जाते? हम नहीं जाते। बाबा साहब तो उस समय गए थे। हाँ देखो, पढ़ाई सब कुछ है। जरूरी सूचना, मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अम्बेडकर का प्यार था विद्यार्थी भीम। अब ये ब्राह्मण गुरु भीमराव से प्यार करते थे और उसको खाना तक भी वो देते थे। वो ब्राह्मण के दिमाग में ऐसा आया कि ये एक महान बन करके देश में नाम अमर करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वो ब्राह्मण गुरु भीमराव से बहुत प्यार करते थे और अपने टिप्पण से उसको खाना भी देते थे। देखो समय था, उसी समय ऐसा था। हाँ, सेकेंडरी स्कूल में एक ब्राह्मण अध्यापक बहुत प्यार करते थे, सहानुभूति रखते थे। अपने गांव अंबाडकर गांव के नाम से रखा गया। महाराष्ट्र में गांव के नाम से जाना जाता है। नाम अपने आगे अपने गांव का नाम, महाराष्ट्र में ऐसा होता है। तो उसी ने सोचा कि ये गांव है अम्बेडवे, अम्बेडवे गांव से अम्बेडकर नाम सरनाम रखा गया था, अम्बेडकर। भी ब्राह्मण गुरु ने अम्बेडकर नाम रखा था, भीमराव अम्बेडकर। साथियों ध्यान लगाइए, आज अम्बेडकर ऐसा बोला था गृह मंत्री ने। क्या है अम्बेडकर? अम्बेडकर तो एक ब्राह्मण का नाम है, ब्राह्मण ने रखा था वो गांव का नाम। आज वो तो अमर है। ब्राह्मण, वो गृह मंत्री ने कहा था अमित शाह ने कि अम्बेडकर करते रहते हो आप, और आपको राम का नाम ले तो सुख मिल जाएगा, स्वर्गवास मिल जाएगा। भैया स्वर्गवास देखा है क्या? कहाँ है वो स्वर्गवास? यही है स्वर्गवास और नरकवास। पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे हम। साथियों ध्यान लगाइए। सरनेम गांव, अपने गांव अम्बेडकर गांव के नाम से रखा गया, महाराष्ट्र में गांव के नाम से जाना जाता है। भीम सुबह जल्दी जाग कर मिट्टी के तेल वाली कांच की चिमनी के धुंधली रोशनी में पढ़ाई करता था। अरे मिट्टी के तेल से बनी हुई एक चिमनी होती थी, मैं भी चिमनी से पढ़ चुका हूं, चिमनी से पढ़ते थे। अब धुंधली रोशनी से भी पढ़ते थे। आज लाइट है, गर्मी लगे तो पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, सारी सुविधा बाबा साहब ने कर दी। पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, बाबा साहब की ये देन है सारा कुछ। साथियों ध्यान लगाइए, ऐसा मौका हाथ से निकलने जाए, कोई भी बच्चा अपने घर में है पढ़ाई करवाओ, चाहे आधी रोटी खा लेना, बच्चों को पढ़ा लेना अति जरूरी है। साथियों ध्यान लगाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विचार अपनाओ। दलितों के मसीहा ने देश का संविधान हमें दिया है, खुद मेहनत करने वाले पढ़ाई की और शिक्षा की कलम से दलितों, पिछड़ों एवं देश के सभी लोगों को एक मंच पर बैठने का काम किया, सत्य की विजय होती। बाबा साहब ने हमें संविधान दे दिया है, अब संविधान को बचाओ और देश को बचाओ और पढ़ाई में लगन लगाकर मेहनत करो। मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। साथियों संविधान पर अंगुली उठाने वालों को सबक सिखाओ, भारत को महान बनाओ। जो संविधान पर अंगुली उठावे उसको सबक सिखा दो। साथियों संविधान है तो देश है, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। भारत को बनाए रखना है तो संविधान को बचाओ और संविधान के आधार पर हमारा देश चलता है। हाँ, शिक्षा शहरी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शहरी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अम्बेडकर के अनुयायियों संगठन बनाओ, आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं आपके।
साथियों, सबका साथ सबका विकास। भारत महान है, सबका साथ होना चाहिए। जाति पाति का भेद मिटाओ और देश को बचाओ, हमारा यही कहना है। साथियों, संगठन में शक्ति है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। इसीलिए आज 28 दिसंबर 2024 से आने वाले जनवरी 2025 की जो 26 जनवरी को हमारा देश में संविधान लागू हुआ, वो दिन बड़े धूमधाम से मनाना है और सभी को, दलितों को, पिछड़ों को उस संविधान जो मनाएंगे हम, भारत के संविधान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जाना है और भाषण देना है। बढ़िया से बढ़िया भाषण लिखकर मैं दे दूंगा आपको। पढ़ता रहिए और बढ़ता रहिए और देश के लिए कुछ करता रहिए। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय